इसको कंट्रोल करने के लिए आयोडीन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो आयोडीन के कम और ज़्यादा होने की वजह से थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि आयोडीन मिलेगा उसको तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा। उस हार्मोन की वजह से हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स काम करेंगे जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है अल्टीमेटली, यहाँ पर जैसे कि आयोडीन 131 हमने लिया, तो ये आयोडीन 131 क्या करेगा, डिटेक्ट आउट करेगा कि कहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस लेवल पे रेट क्या है, आयोडीन को पिकअप करने का रेट क्या है, या मेडिकल टर्म्स पे इसको और आप गहराई से पढ़ सकते होंगे, ठीक है ना। तो ये जितनी भी थ्रोट की एक्टिविटी होती है कि थ्रोट का जो ग्लैंड है हमारा वो आयोडीन किस लेवल पर ले रहा है उसको डिटेक्ट करता है, और उसके डिटेक्शन की वजह से हमें पता चल जाता है कि किस हद तक की प्रॉब्लम है और किस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू डिटेक्ट द लीकेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइंस होती हैं ज़मीन के अंदर, दुनिया भर की पाइपलाइंस है, तेल भी आपको मिल रहा है। कई कई जगहों पर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ना अलग अलग चीज़ें, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया। तो अगर उस अंडरग्राउंड ऑयल पाइप में, गैस पाइपलाइन में गैस भी ट्रांसफर होती है, या वाटर पाइपलाइन में किसी तरीके का लीकेज हो गया है, तो उस लीकेज के लिए आप पाइपलाइंस तो बहुत लंबी लंबी हो गई हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि खोद के देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली फिर यहाँ पर हमारा ग्रीगर काउंटर काम आता है, गीगा काउंटर हमारा फिर से यहाँ पर काम आता है, ठीक है। आई एम सॉरी इफ द प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या होता है, सोडियम 24 हो गया, या फिर आयोडीन 131 हो गया, या फिर ब्रोमीन 82 हो गया। इनके इस्तेमाल करने से ये जो, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब जिस जगह पे रेडिएशंस निकलने शुरू होंगे, उन रेडिएशंस की वजह से गीगा काउंटर फाइंड आउट कर लेगा कि यहाँ पर लीकेज हो रहा है। कैसे, जो फ्लूइड है ना, मान लीजिए ऑयल है तो ऑयल, गैस है तो गैस, तो उस फ्लूइड में पानी का देखिए मुझे मालूम नहीं कि किस तरीके से करते होंगे, लेकिन जो ऑयल पाइपलाइंस हैं बेसिकली उसमें जो कुछ ट्रेस मिला देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, और उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप के मिलाने की वजह से अब वो तो फ्लूइड के साथ साथ जा रहा है ना, तो जैसे ही फ्लूइड के साथ साथ जा रहा है तो ये जो आपका गीगा काउंटर है ये आपको जहाँ पे रेडिएशन शो करेगा, डिटेक्ट करेगा, ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट ही तो है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ट्रेसेस फाइंड आउट कर लेता है कि रेडियो एक्टिव ट्रेसेस कहाँ पे आ रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली पता चल जाता है कि कौन सी पाइपलाइन में कहाँ पर क्या गड़बड़ है, और फिर उसको ठीक किया जाता है, ठीक। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप के इस्तेमाल हैं, ठीक है ना। इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 9th स्टैंडर्ड में, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, उन्होंने दिया है ताकि आपको पता चले कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के क्या क्या यूजेस होते हैं।